नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्व स्टडी पर। हमारे इस चैनल पर लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है स्थावर का क्या विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रस्त का विपरीत अर्थक, यानी कि इसका भी आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? ग्रस्त का। तो ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोक का विलोम क्या है। मोक का विलोम क्या है? तो मोक का विलोम है आपका वाचाल। ठीक है, यानी कि मोक का उल्टा क्या होता है? वाचाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो ये है आपका, देखो, मोक अभी बताया था मैंने, वाचाल बिल्कुल ठीक है, भूत का भविष्य भी ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार, और आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन बचेगा ए, यही आपका सही आंसर है, प्रवेश नवेश, यानी कि ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी भी रात्रि का पर्यायवाची है, विभावरी और निशी। समीर जो है ये हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, मग्र क्या है? तो इसका देखो, इसका है आपका शार्दुल। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। मर्गेंद्र मतलब सिंह यानी कि शेर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बाजी, तुरंग और है, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची है। लेकिन शार्दुल मैंने आपको भी बताया था ये शेर सिंह का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है घोड़े का पर्यायवाची? शार्दुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है दुर्गा। क्या होता है? दुर्गा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये आपका कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सर्प, अहि, विषधर ये सभी नाग के पर्यायवाची है। लेकिन जो तुरंग यानी कि तुरंग मतलब घोड़ा है, ये नाग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अब आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली मिलेंगे। उसके बाद आपके कभी संविधान, कभी हिंदी, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, ठीक है, फिर अदर्स जीके, यानी कि आपको एक वीडियो डेली मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, शहीद दिवस मनाया गया, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के पुण्य तिथि के अवसर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है जापान ने। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का ये कौन सा संस्करण था।
ठीक है, आपको बताना है कौन सा संस्करण था। तो ये था आपका 10वें नंबर का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। कौन सा था? 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब एशले बार्टी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं? तो फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक है आपके डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो पंख अभियान शुरू किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस आपका मनाया जाता है साल के, यानी कि दिसंबर के आखिरी संडे को, यानी कि 30 जनवरी को इस साल विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। साल के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आप याद रखेंगे, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन रीजनिंग के सिलेक्टेड हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पीटुक गैस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लेह में, यानी कि लद्दाख के लेह में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष वर्ग में जीता है राफेल नडाल ने। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। राफेल नडाल यह स्पेन के खिलाड़ी है। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 30वां, यानी कि 30वां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी थीम भी आप याद रखेंगे, थीम है सी द चेंज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो मत्तारेला किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सर्जियो मत्तारेला जो है इटली देश के राष्ट्रपति बने हैं। इसकी राजधानी है आपकी रोम और करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स ये थे आपके करंट अफेयर्स, और अब चलते हैं मैथ की ओर। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आपके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, 4% घटेगा, 4% बढ़ेगा, या 2% बढ़ेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए आयत की लंबाई चौड़े संबंधित, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, m+n+mn/100। ठीक है, mn ये क्या है, आपकी वृद्धि या कमी है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस में लेंगे और कमी हो रही तो माइनस में लेंगे। देखो आयत की लंबाई कितनी, 20%
बढ़ा दी यानी कि वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ले लेंगे 20 प्लस का। ठीक है, फिर चौड़ाई 20% घटा दी तो माइनस का। जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में तो यह आ जाए आपका 20 × 20 अपॉन 100। ठीक है, देखो प्लस माइनस किए तो आपके ख़त्म हो गए, एक जीरो से एक जीरो, इस दूसरी से दूसरी, और 2 2 जा 4, तो माइनस के 4 बच गए। तो माइनस का मतलब होता है आपका यानी कि घटेगा, और प्लस होता तो बढ़ेगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा, तो वह धनराशि है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप मान लो धनराशि कितनी 100 रुपये थी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, 1 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकाल लो। तो आप जानते होंगे सूत्र है मूलधन, सो मानना आपने, गुणा दर गुणा समय, समय मैंने बता कर निकाल लो, अपॉन 100। तो 1 साल का 10 रुपये निकलगा। जब 1 साल का 10 रुपये निकलगा तो आप जानते होंगे साधारण ब्याज तो सभी समय के लिए सेम हो, तो दूसरे साल का भी 10 रुपये निकलगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका हो साधारण ब्याज पे ब्याज देना पड़े, तो 10 पे ब्याज दे देंगे तो उसका आ जाएगा आपका 10 पे निकाल लेंगे आप 1 साल का, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 0 2 0 कट के 1 रुपया आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया आपका एक ब्याज निकल का 10 पे, यानी कि अगले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10 और 1 11 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो, जो आपका एक्स्ट्रा आता 10 और 1 रुपये निकला था। अगर आपसे पूछा जाए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो होगा आपको 21 रुपये, साधारण ब्याज आपके हो गए 20 रुपये। आपका दूसरा मेथड भी है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इस शॉर्टकट मेथड को सीखना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो आप देख रहे होंगे ये 20 रुपये साधारण ब्याज, 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर कितना बैठेगा 1 रुपया का, तो 1 रुपीज़ का अंतर होगा। 1 रुपीज़ का अंतर किस पर आता 100 रुपये पे, तो यहाँ पे 65 का 65 पे कितना आ जाएगा 6500 पे। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम और श्याम की आयु का योग दे रखा तथा उनकी आयु का गुणनफल, तो उनकी आयु इनमें से कौन सी आपको बतानी। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें करते हैं। देखिए अगर आप इसे सोल्व करके करेंगे तो काफ़ी समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, आप 17 की और 21 की मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर आप ऐसा सभी की करेंगे तो काफ़ी टाइम भाग जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, आप क्या करेंगे, इकाई जो होती है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 की 3 में करेंगे तो 21, 6 की 4 में करेंगे 6 चौका 24, 5 की 5 में करेंगे 25, और 8 की 2 में करेंगे 16। तो आप खुद देख लो, इसमें कहा उनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा, दोनों की आयु है ना राम और श्याम की, तो बाद में एक आ रहा इनमें किसी में एक आ रहा केवल इसमें, इसका मतलब ये सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, यानी कि 17 गुणा 13 जो है आपका वो कितना आ जाएगा 221। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15%, 20% और 25% के तुल्य प्रतिशत में आपको बताना कौन सा है। देखो इसका क्या तरीका है, अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आप पहला जो परसेंटेज है 100 से माइनस करके ही लिखें, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे आप, आपका जो सीपी है या कोई भी कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है, 100 का 15% 15 बैठा है आपको पता चला, इसलिए डायरेक्ट घटा लो। 100 में 15 गए आपके बचेंगे 85। ठीक है, इसका 85 का 20% निकाल लो। 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, यानी कि 17 आ जाएगा। तो 17 निकल गया। अब आपको क्या करना, 17 घटाना 85 में से, 85 में से 17 माइनस कर लो, कितना बैठेगा 15 15 में 7 गए 8, यहाँ रहेगा 7 68। अब आपको क्या करना 68 का 25% निकाल लेंगे,
68 का 25% निकाल लोगे आप। 25 कम 25, 2500 का 100, 4 कम 4, 4 7 28, 17 ही आ जाएगा। 68 में से 17 माइनस कर लो तो आपके बैठेंगे 51। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है अभी। अब आपको क्या करना होता है फाइनली, जब आप तीनों परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, 100 से 51 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 49। तो 49 जो है आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ए प्लस बी की वैल्यू 3 और ए माइनस बी की वैल्यू -4 दी हुई है, और अब आपको बताना है ए की 3 बी की 3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो इससे दोनों से एक ऐसे 2 नंबर निकाल लो जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो मैंने ए और बी की 4 के फैक्टर निकाल लिए। क्या 1 × 4, 2 × 2। देखो 2 × 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये आ रहा 3, तो ये तो फेल है आपका। तो इसे यूज कर लो। देखो 4 में से जब -1 घटाओगे प्लस के 3 आएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई वैल्यू है। अब आप इसे जांच कर लो। देखो क्या ली वैल्यू, ए की वैल्यू -1 और बी के लिए हमने 4। ठीक है, रखो। ए की वैल्यू रखेंगे 3 और बी की 3, मतलब 4 की 3। तो आप जानते होंगे 4 की हो 64 और 1 का वर्ग हो 1, तो 64 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 63, यानी कि 63। बी ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने, धन्यवाद।